जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को ही जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में विशेषकर मथुरा, वृंदावन और द्वारका में बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर, गोपियों के प्रिय और विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जन्माष्टमी व्रत कृष्ण सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत और पूजा करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन सच्चे मन से उपवास और पूजन करने से संतान प्राप्ति, आरोग्य, धन समृद्धि और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा विधि जन्माष्टमी: प्रातःकाल स्नान और वस्त्र धारण, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले, गुलाबी या सफेद वस्त्र पहने। पूजा स्थल की तैयारी: घर के पूजा घर में या किसी साफ स्थान पर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर श्री कृष्ण के बाल रूप स्वरूप लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पालना हो तो उसमें स्थापना करें, अन्यथा चौकी पर रखें। अब अभिषेक की विधि: भगवान का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान को पीले फूल, तुलसी पत्र, माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर और मौसमी फल अर्पित करें। तुलसी पत्र अवश्य करें, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम देवकी नंदनाय नमः। आरती करें। धूप, दीप, शंख और घंटी बजाते हुए श्री कृष्ण की आरती करें। अब जन्माष्टमी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को एक आकाशवाणी द्वारा चेतावनी मिली कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया। एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 8वीं संतान का समय आया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय कारागार में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ। उनके जन्म के समय चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे और उन्होंने नंद बाबा और माता यशोदा के सुपुर्द कर दिया। वापस लौटकर उन्होंने यशोदा के घर जन्मी कन्या को देवकी के पास रख दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वह योग माया का रूप लेकर आकाश में विलीन हो गई और कंस को चेतावनी दी कि उसे मारने वाला उसका शत्रु गोकुल में जन्म ले चुका है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का आरंभ हुआ। माखन चोरी, गोपियों संग्रास, कालिया नाग मर्दन और गोवर्धन पर्वत धारण जैसी लीलाएं। इन लीलाओं को स्मरण करते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अब रात्रि पूजन और जन्मोत्सव: भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात 12 बजे उनके जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं। जन्म के समय शंख, घंटा और ढोल बजाए जाते हैं। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। पालने में झूला झुलाया जाता है। माखन, मिश्री और पंजरी का भोग लगाया जाता है। इस दिन प्याज लहसुन रहित सात्विक भोजन ही करें। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण को भोग लगाकर करें। आरती और भजन कीर्तन का आयोजन पूरे दिन करें। हे श्री कृष्ण, आपके चरणों में यह जीवन अर्पित है। हमें सच्ची भक्ति और सेवा का आशीर्वाद दे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। हरे कृष्णा।